देखिए, आज मैं आप लोग को संख्या पद्धति बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या बताने वाला हूँ? संख्या पद्धति। उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। बिना नंबर का मैथमेटिक्स अधूरा है। बिना नंबर का मैथमेटिक्स कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में आप देखेंगे 99% आपको नंबर ही मिलेंगे। मैथ में हम लोग क्या बनाते हैं? जोड़, घटा, गुना, भाग, लघुत्तम, महत्तम। ये क्या है? इसमें नंबर ही है ना, इसमें नंबर ही पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? नंबर कहते हैं संख्या को, और संख्या जो होता है अंकों के समूह को संख्या बोलेंगे। अंक हम 1 2 3 4 5 ये सब को अंक बोलते हैं। ये सब को क्या बोलते हैं? अगर बहुत सारे अंक को मिला देंगे ना तो एक संख्या का निर्माण होगा। ठीक है, अब जैसे 420 ये क्या है? संख्या है। क्या है ये? संख्या है। समझ रहे बात? 5607 क्या है? ये संख्या है। समझ रहे हैं? तो मेरा कहना ये है कि मैथमेटिक्स नंबर के बिना अधूरा है, और नंबर के बारे में अगर हम लोग नहीं समझे, नहीं जाने, तो समझिए कुछ नहीं जाने। समझ रहे हैं कि नहीं? नंबर के बारे में अगर हम लोग कुछ नहीं जाने, समझिए कुछ नहीं जाने। समझ रहे हैं? हाँ, तो आपको इस संख्या पद्धति में आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। पहला नंबर में है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, दूसरा नंबर में पूर्णांक संख्या, तीसरा में है सम और विषम संख्या, चौथा में भाज्य और अभाज्य संख्या, पांचवा में परिमेय और अपरिमेय संख्या, छठा में वास्तविक और अवास्तविक संख्या। ठीक है, आपको बारी बारी से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको बताने चलता हूँ। गौर कीजिएगा, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या है? ठीक है, क्या किसे कहते हैं? कहता है एक से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या। है कोई दिक्कत? बोलिए। अब जैसे एग्जाम्पल में अगर पूछेंगे आप, एग्जाम्पल में अगर पूछेंगे तो इसका एग्जाम्पल होगा 1 2 3 4 5 6। देखिए अनंत तक लेके जाइए इसको, कोई दिक्कत नहीं, अनंत तक। मैं यहाँ पे बोला कि 1 से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। उसमें जैसे एग्जाम्पल में है कि 1 2 3 4 5 6, उसके बाद आप अनंत तक जाइए, जितना भी जा सकते हैं, जिसका कोई अंत। अनंत का मतलब ये होता है जिसका कोई अंत नहीं होता। ठीक है ना? अब चलेंगे पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। है कोई दिक्कत? एग्जाम्पल में अगर बात करेंगे, एग्जाम्पल में जैसे 0 1 2 3 4 5 6, अनंत तक जाइए। कहाँ जाना है? अनंत तक जाइए। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि दोनों का लगभग डिफिनेशन सेम है। थोड़ा सा फर्क ये है कि इसमें 1 से अनंत तक है प्राकृत में, मगर पूर्ण संख्या में 0 से अनंत तक है। ठीक है ना? एग्जाम्पल की बात रही तो इसमें एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए आगे अनंत तक जाइए। पूर्ण में 0 सिर्फ ऐड है। इसमें क्या ऐड है? 0 ऐड है। समझ रहे बात को? 0 ऐड है बस। इसमें 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। पता है ना आपको? अब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, क्या सभी प्राकृत संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है? बोलिए, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। इसमें क्या अधिक है? 0 अधिक है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकता, मगर सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है।
पूर्ण संख्या हो सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं? प्राकृतिक संख्या जितना भी है पूर्ण संख्या में मिल रहा है ना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे अनंत तक जहाँ तक जाना है जाइए। मगर वही पूर्ण संख्या में पूरा पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल जो आपको प्राकृतिक संख्या में नहीं मिलेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, मगर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, देखिए अब दूसरा नंबर में आपको मैं सम और विषम बताने वाला हूँ। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आए, उसे सम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका एग्जाम्पल होगा साहब 2 4 6 8 10 12 14 16 इन्फिनिटी तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे कुछ? आप अगर इस 2 में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो क्या शेषफल कुछ बचेगा? 4 में अगर 2 से मैं भाग देता हूँ, क्या शेषफल इसमें बचने वाला है? नहीं। 6 में अगर भाग देता हूँ तो उसमें भी नहीं बचेगा। 8 में अगर भाग देता हूँ उसमें भी शेषफल नहीं बचेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सम संख्या उसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आए उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब चलता हूँ विषम संख्या। क्या? विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आए, ठीक है ना? उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1 3 5 7 9 11 13 15 17 आप इन्फिनिटी तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे? बात समझ में आ रही क्या? इस टाइप का जिसमें जैसे मान लीजिए 2 को छोड़िए, 2 को नहीं, 2 में एक को छोड़िए, एक को छोड़ना इसलिए है कि 1 में 2 से भाग दिया ही नहीं जा रहा। ऐसे भी वो विषम ही है। समझ रहे हैं? गौर कीजिएगा, अगर 3 में अगर 2 से भाग देते हैं, हाँ 3 में अगर 2 से भाग देता हूँ तो शेषफल 1 आता है। 5 में अगर 2 से भाग देता हूँ, जैसे मान लीजिए 5 में अगर 2 से भाग दे लूँ, 2 दूना 4 हो गया, 5 में से 4 जाएगा 1, समझेंगे ना? ये क्या बच गया? शेषफल। मैं क्या आपको बताया हूँ कि विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आए उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में मैं दे दिया 3 5 7 9 11 13 15 17, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या है सुनिए, तीसरा नंबर में है भाज्य संख्या। कोई दिक्कत? तीसरा नंबर में क्या दिया है? भाज्य संख्या। वैसी संख्या, हेलो, वैसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड, वैसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड या 2 भाजक हो,
तो उस संख्या को अभाज्य कहते हैं। उस संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका दो गुणनखंड या दो भाजक हो तो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। ठीक है, गौर कीजिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है साहब, 19, 23, 29, ऐसे आते जाएंगे बहुत सारे। गौर करने वाली बात यह है, मैं जो भाज्य संख्या का परिभाषा बताया, वैसी संख्या जिसका दो गुणनखंड या दो भाजक हो तो उस संख्या को अभाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य कहते हैं। एग्जाम्पल में है 2, 3, 5, 7, 11, 13। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि दो गुणनखंड का मतलब क्या, दो भाजक का मतलब क्या। देखिए, अभाज्य कहते हैं, ठीक है, दो गुणनखंड का मतलब होगा एक और स्वयं, एक और स्वयं। स्वयं कहते हैं खुद को। स्वयं किसको कहते हैं? खुद को। खुद को क्या कहते हैं? समझ रहे हैं बात को? स्वयं किसको कहते हैं? खुद। जैसे देख लीजिए, ये एक और स्वयं, दो गुणनखंड इसी को बोलते हैं, एक और स्वयं। दो भाजक इसी को बोलते हैं, एक और स्वयं। अब एक क्या? एक तो जानते ही हैं, एक से दो में भाग लग सकता है, एक से दो में भाग लग सकता है, स्वयं से लग सकता है। स्वयं मतलब खुद। दो में दो से भाग लग सकता है, दो में दो से भाग लग सकता है, स्वयं उसी को कहते हैं। एक से दो में भाग लग जाएगा और दो में दो से भाग लग जाएगा। इसके अलावा बताइए किस संख्या से लग सकता है? मुझे नहीं लगता कि और किसी संख्या से इसमें भाग लग सकता है। क्या बोल रहे हैं? इसीलिए तो मैं बोला कि वैसी संख्या जिसका दो गुणनखंड हो, तो दो गुणनखंड मतलब एक और स्वयं, एक और स्वयं। समझ रहे बात को? वैसी संख्या जिसमें दो गुणनखंड या दो भाजक से अधिक होगा तो वह अभाज्य कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? अभाज्य कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में मैं देता हूं, जैसे मान लीजिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 25। समझ रहे हैं? वैसी संख्या जिसमें दो गुणनखंड से अधिक हो। भाज्य में सिर्फ दो गुणनखंड की बात हुई थी, है ना? वैसी संख्या जिसका दो गुणनखंड या दो भाजक हो तो उस संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। मगर अभाज्य में दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे या दो से ज्यादा क्या होंगे? भाजक होंगे। समझ आ रही बात? हाँ, जैसे देखिएगा, मैं समझाना चाहता हूं, 4 में 1 से भी भाग लगेगा, इसमें 2 से भी भाग लगेगा, इसमें 4 से भी भाग लग जाएगा। तो बताइए, इसमें 3 गुणनखंड है, 2 से ज्यादा है कि नहीं है? है ना? फिर 6 में चलता हूं, 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 4 से भी, सॉरी 6 से भी लगेगा, 4 से नहीं 6 से। 8 में चलिए, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा। बोलिए, दो गुणनखंड से ज्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बता क्यों रहे आप लोग? हाँ, अब मैं चलता हूं, अब किसमें चलना है? परिमेय और परिमेय में। अब जो है परिमेय और परिमेय में चलना है, ठीक है? क्या नंबर है परिमेय और परिमेय? 4। 5 में है परिमेय और परिमेय। परिमेय और परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो
उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? एक कंडीशन है इसमें, Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू P बटे Q के रूप में तो होना चाहिए, P बटे Q के रूप में होना है, परिमेय संख्या उसे ही कहते हैं, समझ गए। मगर गौर करने वाली बात यह है कि ये नीचे में Q जो है, Q के स्थान पे 0 कभी नहीं होना चाहिए, 0 कभी नहीं होना चाहिए। ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहा? इसको आपको समझना पड़ेगा। अब गौर कीजिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 2/4, 3/5, ठीक है, √4। गौर कीजिएगा, ये सब परिमेय संख्या होगी। अब गौर कीजिएगा, अब कहिएगा सर ये तो P बटे Q के रूप में नहीं है, तो ये भी है, क्योंकि इसके नीचे मैं अगर 1 दे दूं, पता है ना आपको, 5 है, 1 अपने मन से देते, पता है कि नहीं है ना? तो ऊपर वाला हो गया P, नीचे वाला हो गया Q, समझ रहे हैं? हाँ, तो मेरा 2 भी है परिमेय संख्या, 2/4 तो है ही बटे में, ये भी होगा, 3/5 भी होगा, और रूट के अंदर अगर पूर्ण संख्या ये पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग का मतलब हुआ जिसका मैं वर्गमूल अच्छे से निकाल सकता हूँ, समझ रहे हैं? मतलब उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से मैं निकाल सकता हूँ, वो पॉइंट में नहीं जाएगा, उसी को कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4 का वर्गमूल पूर्ण रूप से क्या होता है? 2 होता है। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है रूट आप 9 भी दे सकते हैं, मगर वही कहिएगा कि सर क्या √3 दे सकता हूँ? परिमेय संख्या के एग्जाम्पल होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल जो होगा वो पॉइंट में आ जाएगा। इसका जब वर्गमूल निकालूंगा तो क्या होगा? पॉइंट में आ जाएगा। फिर वही इसका वर्गमूल निकालिएगा तो इसका 3 आ जाएगा पूरा पूरा। इसमें पॉइंट में आने की कोई बात ही नहीं है। इसलिए ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। रूट में भी रख सकते हैं, मगर पूर्ण वर्ग को रख सकते हैं, समझ रहे हैं? जैसे ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसा इसमें नहीं रख सकते हैं, ऐसा इसमें नहीं रख सकते हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ वो परिमेय संख्या, वो परिमेय, पहला था परिमेय संख्या, ये है वो परिमेय संख्या। ये क्या है साहब? वो परिमेय संख्या। वो परिमेय संख्या में गौर फरमाइएगा, वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में नहीं हो, वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में नहीं हो और के अंदर परिपूर्ण वर्ग नहीं हो, परिपूर्ण वर्ग नहीं हो, वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में नहीं हो, ठीक है, P बटे Q के रूप में नहीं हो, और रूट, हम इसको रूट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रूट, और अंग्रेजी हिंदी में वर्गमूल भी बोलते हैं। तो इसके अंदर में परिपूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। परिपूर्ण वर्ग से मुराद कि 4 नहीं होनी चाहिए, 9 नहीं होनी चाहिए, समझे कि नहीं, 16 नहीं होनी चाहिए, 25 नहीं होनी चाहिए, जिसका मैं पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाल सकता हूँ अच्छे से, समझ रहे हैं, वो इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें अगर इसका एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल अगर होगा तो रूट अंडर जैसे 3 हो गया, रूट अंडर 2 हो गया, रूट अंडर 5 हो गया, रूट अंडर 6 हो गया, रूट अंडर 7 हो गया,
ये सब अपरिमेय संख्या है। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? वास्तविक। वास्तविक संख्या, वास्तविक और अवास्तविक, और अवास्तविक संख्या। गौर कीजिएगा थोड़ा। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या क्या है? वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका वजूद हो, जिसका वजूद हो, वास्तविक संख्या कहलाता है। समझ रहे हैं बात को? जैसे मैं अभी जितना भी बताया, मैं पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य, परिमेय अपरिमेय, ये सभी जो है वास्तविक संख्या में आते हैं, जिसका कोई वजूद हो, जिसका कोई वजूद हो। समझ रहे हैं? हाँ, जिसका कोई वजूद ना हो उसको हम वो वास्तविक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो मैं आपको पहले वास्तविक का एग्जाम्पल दे दूं। वास्तविक का एग्जाम्पल, इसमें -1, 2, 2/3, √4, √5, समझ रहे हैं साहब? ये सभी होंगे, 4, 5 सभी होंगे। ये सभी क्या कहलाएंगे? वास्तविक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वास्तविक कहलाएंगे। मगर भाई अवास्तविक की अगर बात कर लूँ, अवास्तविक में अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसका कोई वजूद नहीं हो, जिसका कोई वजूद नहीं हो, जिसका कोई मान नहीं हो। समझ रहे हैं? हाँ, वो है ही नहीं। और वास्तविक संख्या का मतलब जो नहीं है, जो संख्या नहीं है, हाँ, उसका कोई वजूद नहीं है। समझ रहे हैं? मैथमेटिक्स के दुनिया में उसका कोई वैल्यू नहीं है, मगर वास्तविक संख्या का मैथमेटिक्स की दुनिया में वजूद है। समझे कि नहीं? ये सब का वैल्यू है, मगर वो वास्तविक संख्या का वैल्यू नहीं है। इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल होगा √-1, √-2, √-3, √-4, √-5। माइनस वाले संख्या होंगे। क्या होंगे? माइनस वाले। वो वास्तविक का जो एग्जाम्पल है वो माइनस वाला है। जैसे √-1, √-2, √-3, √-4, √-5, इस टाइप का है। बताइए, है कोई दिक्कत इसमें कहीं पे?